नमस्कार। इंटरनेशनल रेकी एंड लामा की ओर से मैं हूं डॉक्टर उषा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है वो पितरों के लिए है, क्योंकि कल अमावस्या है और पितृपक्ष भी आगे शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पितरों की हीलिंग भी करवाई है, जिन्होंने नहीं भी करवाई है पितरों की तो पूजा सभी करते ही हैं अपने घरों में। पितृपक्ष में तो मोस्टली होती ही है, तो उसमें आपको प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और आपकी जो श्रद्धा भाव है उससे पितरों को भी शांति मिलेगी, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कि जब प्रार्थना एक पत्थर को भगवान बना सकती है, तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो इसमें आपने करना क्या है कि जैसे पितृपक्ष में या अमावस्या वाले दिन आप कर रहे हैं, तो उसमें पहले पितरों का आह्वान करेंगे, पहले पितरों को बुलाएंगे, क्योंकि आप उनको दे रहे हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, जाम जो भी देना है आप दे रहे हैं उनको, दान कर रहे हैं उनके नाम का। तो पहले आप उनको बुलाएंगे, क्योंकि किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, आप उसको खाने पे बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो पहले आप इनविटेशन देंगे ना, उनको इनवाइट करेंगे तभी वो आएंगे ना। तो पहले आपको उनको इनवाइट करना है, तो पहले आपने उनसे प्रार्थना करनी है। आप हाथ जोड़ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे सारा कुछ बन गया, दान देने का टाइम आ गया, तो पहले आप सामान उठा के जैसे ही लेके आएंगे तो पहले आह्वान करेंगे। या तो आप हाथ में जल लेके थोड़े उसमें तिल डाल के ऐसे भी आह्वान कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ जोड़ के भी आह्वान कर सकते हैं कि हे पितरों, आपके निमित्त मैं दान करने जा रहा हूँ, कृपा करके आप यहाँ पे आए और इस दान को स्वीकार करें। तो फिर आप वो सारा सामान जो भी देना है, जिसको भी देना है वहाँ ले जाएंगे, उनको देंगे। और उसके बाद आपने ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो तो इनविटेशन हो गया, जो पहले आपने बोला वो आह्वान हो गया। अब आपने प्रार्थना भी करनी है, कि आपने प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, मैं आपको बहुत कुछ देने लायक नहीं हूँ, जो भी देने लायक हूँ वो मैं आपको दे रहा हूँ, कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। मेरी जो भी गलतियां हैं, मैंने जो भी आज तक गलतियां की हैं, उन सबको क्षमा करें और मुझे और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें, अपने वंश को आप सुख शांति प्रदान करें। तो इस तरह से आपकी कोई भी और विश भी है, जैसे कुछ किसी की शादी रुकी हुई है, किसी का बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं, वर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वर्डिंग आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, लेकिन एक भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए प्रेयर करने के लिए। तो उसमें आप ऐसे प्रेयर करेंगे। उसके बाद आप पितरों का आह्वान करने के बाद, उनसे प्रेयर करने के बाद, आप अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देव जो भी हैं उनका, या भगवान का, ईश्वर का, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपसे, आप दोनों हाथ ऐसे मिलाएंगे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके मेरे पितरों को सद्गति दें, उनको मोक्ष प्रदान करें, उनको मुक्ति दें, उनको उच्च लोकों में भेजें, हमारे पितर सदा अच्छे लोकों में रहें। तो इस तरह से आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहले आपने आह्वान करना है, फिर पितरों को जो भी देना है उनसे प्रार्थना करके देना है। उसके बाद आपने इष्ट देव को, भगवान को, ईश्वर को प्रेयर करनी है कि हमारे पितरों को सद्गति दें, उन्हें मोक्ष दें। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। अमावस्या पे भी कर सकते हैं, आगे जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना लगातार आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो जब दान देना है तब की प्रार्थना है। डेली भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पितरों, आप प्रसन्न रहें, आप खुश रहें, जहाँ भी हैं अब हमें आशीर्वाद देते रहें, अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। तो डेली भी आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा के बाद भी, या वैसे भी आप किसी भी टाइम उनकी पूजा कर प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से